नहीं, मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान को ख़ुद उसकी वजाहत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मेरा स्लिप ऑफ द टंग है। दूसरी बात यह है कि कल से मुझे भी बहुत पैगाम आए हैं और बहुत तस्वीरें लोगों ने मुझे भेजी हैं उन कश्मीरी मुजाहिदीन की या उनके जो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए हैं और फिर उनके जनाजे पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनकी मकबूजा कश्मीर में तदफीन की गई है। लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम तो मरते भी हैं तो पाकिस्तान का परचम अपने जो है कफन के ऊपर रखते हैं, हमारे कॉफिन्स पे पाकिस्तान का परचम होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे जनाज़ों में लग रहे होते हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे होते हैं और हमें इस प्रोग्राम में कहा गया है कि हम मुखबर हैं और हमने जो है भारतीय फ़ौज के लिए मुखबरी का काम किया है। और इस पर बहुत कल से प्रोटेस्ट और लोगों ने मेरे साथ भी बहुत प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा वो जनाजे और वो पाकिस्तान के झंडे आपको नज़र नहीं आते हैं और दो चार मुखबर अगर कहीं हैं तो वो बहुत नज़र आते हैं और आपने टीवी पे आकर उसके बारे में बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब कल बात कर रहे थे तो उन्हें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पे बात करनी चाहिए थी कि हमने अभी आपकी अफ़गानिस्तान में इतनी मदद की है, आपकी सुलह कराई है तालिबान के साथ, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं हमारे लोग अमेरिकियों के साथ। ज़ल्मे खलीलजाद का आधा वक्त पाकिस्तान में गुजरता है, फिर वो काबुल जाते हैं पाकिस्तान से होकर, रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ आ गई है। तो ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है, वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रंप की कि ट्रंप मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ आ गई है और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, उसामा बिन लादेन को कौन लाया था पाकिस्तान? उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी जब वो पाकिस्तान में आए थे और उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। और उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी गई थी और जब पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका को दिए गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी। उसका मलबा भी सारी उन पर्ची वाले हुक्मरानों पर डाल दें। जब भी यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ बड़ा सानिया हुआ है तो यहाँ जमहूरियत थी उस वक्त। उन सानियात के ज़िम्मेदार भी आप उन जमहूरी सियासतदानों को ठहराना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे। उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे। अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। पिछले फेलियर्स जितना बड़ा ही फेलियर है, मैं उससे बड़ा नहीं कहता, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए था कम से कम। कल उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होके ये शहीद की और इसकी उन्हें खुद वजाहत करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शहबाज गिल के लेवल पे ये वजाहत नहीं बनती है। वो आज आज़ाद कश्मीर में तकरीर कर रहे थे, दोबारा दिन में 6 तकरीरें करते हैं वो, और तो कुछ करते नहीं है। तकरीर तकरीर तकरीर, तो आज की तकरीर में ही उसकी वजाहत कर देते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे वो।